एक्चुअली हाइट तो कम होती जा रही है डे बाय डे। जो पहले लोग जो जितनी हाइट होती थी लड़कियों की उतनी हाइट नहीं है। आजकल आप देखोगे सब शॉर्ट ही होते, शॉर्ट ही इन सबकी हाइट। बहुत सारी चीज़ें तो आपको हाइट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्या होती है? बच्चे मैगी है, नूडल्स है, पास्ता है। मेरे मुंह पे हाँ, बस ये सारी चीज़ें तो ऐसे हो गया कि टिफिन में मैगी दे दे रहे हैं, पास्ता दे दे रहे हैं, तो देयर इज नो हेल्दी डाइट। हमें बताया गया है कि रमजान इस सब्र का महीना। यस, हम सिर्फ 5 पकड़ी पे सब्र करते उसके बाद टूट पड़ते है। किसी का बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, किसी का वेट कम हो जाता है। हाँ। तो अगर बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो आपका 100% वेट कम हो जाएगा। इस कि आप जब रोज़ा खोल रहे हो तो आप सबसे पहले आपने सुन्नत भी है खजूर, दैट इज़ हाई इन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो आप वो चीज़ लें तो सब्ज़ा आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करेगा। आप फाइबर है, सब्ज़ा इज़ वेरी गुड, हेल्दी फाइबर इनटेक है। फिर आपकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, तो आपको नरिश करेगा, आपके सेल्स को नरिश करेगा। ठीक, कौन से लोगों को रोजा प्लस वर्कआउट अवॉइड, रोजा तो ठीक है, वर्कआउट अवॉइड करें? रमजान और फिटनेस दोनों एक चीज सिखाते हैं, रिजल्ट उसी को मिलता है जो डिसिप्लिन में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स। वेल, आज के इस पॉडकास्ट एक्चुअली आज का जो पॉडकास्ट बना पब्लिक डिमांड से बन रहा है, बिकॉज द थिंग वाज लास्ट टाइम हमारा जो पॉडकास्ट बना था माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा था, लोगों को बहुत पसंद आया था। बट सब जगह से एक ही आवाज़ आ रही थी कि भाई बहुत छोटा लगा था, इसको आपको और बढ़ाना चाहिए, टाइमिंग का और बढ़ना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। ये इनके पॉडकास्ट से काफ़ी सारे लोगों को समझ में भी आया था, क्योंकि ये ना इनका जब मैं नाम बताऊंगा, वैसे अगर आप नाम देख लोगे तो समझ में आएगा ये नाम नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है और एक ब्रांड है। फिटनेस में इनका नाम ब्रांड है। अगर किसी ने खाली नाम ले लिया, अरे वो ज़ेबा, हाँ ज़ेबा फिटनेस आई नो, ज़ेबा फिटनेस आई नो, तो माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बहुत इज़्ज़तों से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये डिज़र्व भी करती हैं। शी इज़ अमेजिंग पर्सनैलिटी, बहुत 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 अलग लेवल पर है। ये डिसिप्लिन सिखाती भी हैं और खुद डिसिप्लिन में भी रहते हैं माशाल्लाह। तो प्लीज़ वेलकम वन ऑफ माई फेवरेट गेस्ट, ज़ेबा फ्रॉम ज़ेबा फिटनेस हब, राइट? Yes, thank you so much, Nadeem bhai, for inviting me here again, and I feel so honored फिर से यहाँ आना और इनके साथ बैठना। आई वॉज वेटिंग कि इनका कब कॉल आया, कब हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट करें, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ डिमांड किया है। अकॉर्डिंगली हम लोग आज उनके डिमांड के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस है जिसके हमको रिप्लाई देना है, अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ हैं। एंड आई एम ओवरवेल्म्ड कमिंग हियर, सिटिंग बिसाइड्स हिम। थैंक यू सो मच। ओके। वेल, आज हम लोग जो पता है पॉडकास्ट बनाएंगे ना, ये बहुत कैजुअल होगा, लाइक स्पेशली रमज़ान के लिए। बिकॉज इफ़ यू विल सी ना, तो बॉडी का जो क्या बोलेंगे इसको, बॉडी का जो चीज़ें होती है बहुत सारी चेंज हो जाती है ना, मैकेनिज्म। हाँ वही, वो पूरा चेंज हो जाता है। तो हम लोग उसको कैसे मेंटेन करें, उसको किस तरीके से वर्कआउट करें, बिकॉज वी एवरीवन नोज कि आज का जो लाइफस्टाइल है हमारा वो बहुत अलग है। तो शी इज़ अ मेंटर, है ना, आई कैन टेल यू कि शी इज़ अ मेंटर। तो ये आपको गाइड करेगी रमज़ान में किस तरीके से कौन से टाइम पे हम जिम कर सकते हैं और क्या खा सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक इन दी हिस्ट्री, शायद मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट मेरे प्लेटफॉर्म पे ज़ेबा आपको बनाकर भी दिखाएगी किचन में कि क्या चीज़ बनानी चाहिए, और गुड़ का शरबत भी, गुड़ का शरबत पीने देखने मिलेगा लोगों को। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। सो ज़ेबा मैम, मुझे पहले एक बात बताइए कि हमने लाइफस्टाइल के बारे में बहुत बात करी, लास्ट टाइम हमने फिर रिगार्डिंग बात किया, तो शायद हम लोग को उसको कंटिन्यूसली लेके चलना पड़ेगा। करेक्ट। तो क्या लगता है, अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे आया है सामने से मैसेज में, कि आजकल बच्चों की हाइट के ना उसको लेके बात किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सब जगह शॉर्ट्स ही हो रहे हैं। ये हो सकता है कि किसी का तजुर्बा हो या गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट ये अक्सर लोगों से सुनने मिल रहा है। क्या रीज़न हो सकता है? नहीं, एक्चुअली हाइट तो कम होती जा रही है डे बाय डे। जो पहले लोग जो जितनी हाइट होती थी लड़कियों की उतनी हाइट नहीं है। आजकल आप देखोगे सब शॉर्ट ही होते, शॉर्ट ही सबकी हाइट है। अगेन इसका ब्लेम हम लोग फिर वही जो फिज़िकल एक्टिविटी जो आजकल बहुत कम हो गई है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ इतना क्विक और इतना इजी हो गया है, तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से फिर उनका लाइफस्टाइल, पैकेज फूड, प्लास्टिक कंटेनर्स, पैकेज फूड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगेन पॉल्यूशन, देयर आर सो मेनी रीजंस के ये सब चीज़ें हैम्पर कर, नॉट टेकिंग गुड न्यूट्रिशन। अभी हम लोग अगर ले भी रहे, दूध भी पी रहे, तो उसमें कितना कैल्शियम है,
पहले के हर फूड में कैल्शियम रहता था, विटामिन्स रहते थे, मिनरल्स रहते थे, बट अभी वैसा कुछ नहीं। तो जो हम लोग डे टू डे लाइफस्टाइल में जो खाना खा रहे हैं, हमको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द रीज़न के हाइट, और आजकल लड़कियों को बहुत जल्दी पीरियड्स भी आ जा रहे हैं, विद इन 10 और 11 ईयर्स में ही हो जा रहा है। तो अगेन वहाँ पे उनकी हाइट रुक जाती है। अच्छा। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन। फर्टिलिटी ईयर्स भी बहुत कम हो गए हैं, मेनोपॉज बहुत अर्ली हो रहा है अभी। पहले 50s में मेनोपॉज होता था, अभी 40s में, किसी किसी को तो मैंने देखा है कि 35 प्लस में भी मेनोपॉज हो जा रहा है। तो फर्टिलिटी ईयर्स बहुत कम हो रहे हैं। तो दिस इज़ गोइंग बैक, सब चीज़ें पीछे जा रही हैं। हाइट रुक जाना जल्दी, जैसे पीरियड्स आती है तो हाइट रुक, स्लो ग्रोथ होती है, फिर वो सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ अगेन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो हम लोग सीडेंट्री लाइफस्टाइल, उनकी जो बिल्कुल भी एक्टिविटीज़ नहीं होती है। तो पहले भी बोलते थे कि आप साइकिलिंग करो, लटको, रनिंग करो, स्किपिंग करो, स्विमिंग करो। तो ये सब चीज़ें अभी कहाँ हो रहा है, ये सब नहीं हो। सिर्फ जिम्स है तो वो भी ऐसा है कि 90% लोग तो वर्कआउट के लिए आगे आते ही नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है बहुत सारी चीज़ों। तो आपको हाइट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्या होती है? इट्स नॉट ओनली वन थिंग कि आपकी हाइट को इम्पैक्ट करती है। अगेन जेनेटिक्स भी है, अगर आपके मॉम डैड शॉर्ट है तो वेरी लेस चांसेस। मैंने देखा हूं कि शॉर्ट मॉम डैड की तो बच्चे बहुत लंबे लंबे निकलते हैं। नहीं, इट्स ऐसा कुछ नहीं, वो जेनेटिक्स है उनके, कि कभी शॉर्ट रहते तो कभी किसी और के जीन्स आ जाते हैं। जैसा हो सकता है उनके एक्सटेंडेड पहले के जो इनके जीन्स आ जाते हैं, मामा चाचा, हाँ कोई तो रहेगा उनकी फैमिली में। बट ये जो है कि अगर आप फिर भी अगर आप शॉर्ट है तो आप टेक केयर करें कि आपके बच्चों को आप अच्छा न्यूट्रिशन दें, उनको कोई भी एक्टिविटी, नॉट नेसेसरी एक्सरसाइज, साइकिलिंग है, अगेन स्विमिंग इज़ वेरी गुड एक्टिविटी। हाँ, स्विमिंग बहुत अच्छी एक्टिविटी है, साइकिलिंग है, ये सारी चीज़ें अगर आप उनको पहले से ही, जब व्हेन दे आर 6-7 ईयर्स, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इससे आपका ये चीज़ों में इफ़ेक्ट करेगा, लाइक उनकी हाइट बढ़ने में हेल्प होगी। एंड अगेन कैल्शियम इंटेक अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। बच्चे मैगी है, नूडल्स है, पास्ता है, मेरे मुंह पे ही था, बस ये सारी चीज़ें तो ऐसे हो गया कि टिफ़िन्स में मैगी दे दे रहे हैं, पास्ता दे दे रहे हैं, तो देयर इज़ नो हेल्दी डाइट्स, नो फ्रूट्स, नो सीड्स एंड नट्स, नो चिकन, नो फिश, ऐसे ये सब चीज़ें उनको खाना देना चाहिए। प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, कैल्शियम, ओवरऑल न्यूट्रिशन एंड बैलेंस्ड डाइट प्लस आपका फिजिकल एक्टिविटी, दोनों भी इम्पैक्ट करता है आपकी हाइट एंड ग्रोथ पे। वेरी नाइस, ओके। तो अभी कैसा है कि अभी इंशाल्लाह हमारा पॉडकास्ट रिलीज होगा रमज़ान में, है ना? तो रमज़ान में भी बेसिकली रमज़ान में क्या होता है कि पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है ना? तो उस वक्त मैंने भी अक्सर देखा, आप रमज़ान में देखोगे ना, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स ऑलमोस्ट फुल होते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। आप कभी भी जब बेचारा डॉक्टर में निकलता है, मगरिब बाद खोल दूँगा, शहरी में को बंद करना, कि बच्चे वगैरह, तो उस चीज़ को हम लोग को अगर अवॉइड करना है, नो डाउट हमें पता है सिगरेट के बॉक्स पे लिखा है स्मोकिंग, फिर भी मैं पी रहा हूँ, तो गलती तो मेरी है ना। हमें बताया गया है कि रमज़ान इस सब्र का महीना, हम सिर्फ 7 मगरिब तक सब्र करते हैं, उसका टूट पड़ते हैं। तो अगर टूट पड़ना भी है, खाना भी है, तो किस तरीके से खाया जाए, लोगों को पता है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक रिमाइंडर दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उसके बारे में। हाँ, लोगों को तो पता है, बट स्टिल हम लोग एक ब्रेन वॉश कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग, माइंडफुल ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, रमज़ान शुरू होने से आप 1 हफ़्ता पहले ही आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है कि आपको थोड़ा लाइट फूड लेना है, लंच थोड़ा लाइट रखना है। 1 हफ़्ता पहले? 1 हफ़्ता पहले से थोड़ा आप स्पाइसी फूड्स, लाइट फूड्स लेना, स्पाइसी फूड्स अवॉइड करें, लाइट फूड, लाइट लंच, क्योंकि हमको लंच बंद करना है। तो वो लंच हम लोग कम्प्लीटली स्किप कर देते हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्या करना है आपको, पहले से 1 हफ़्ता पहले से आप थोड़ा लंच लाइट लें, ठीक है? और फिर जब रमज़ान स्टार्ट होता है, तो आपको रमज़ान में हम लोग यही करते हैं कि जैसे हम लोग रोज़ा खोलते हैं तो बस हम लोग खाने का महीना, मतलब इट्स लाइक फेस्ट की तरह हम लोग हमारा दस्तरखान सजा लेते हैं। सारे फ्राइड आइटम्स, डेजर्ट, शुगरी फ्रूट्स, शुगरी सारी चीज़ें, और जैसे रोज़ा खोलते हैं वैसे ही हम लोग शरबत ले लेते हैं। तो जैसे आप रोज़ा खोलने के लिए बैठते हैं, तो आप सबसे पहला तो आपको ये अवॉइड करना है कि आप जो शरबत, फालूदा और जो भी शुगरी, मालाज, मैप्रोज, ये सारे जितने भी है, प्लीज़ ये सब चीज़ें आप अपने लिस्ट से निकाल दें। अरे बाप रे! 100% नहीं, फालूदा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो 90% शुगर है। आपको डायरेक्ट, आप जैसे रोज़ा खोल रहे हो, आपको लगता है कि आपको कुछ ठंडा ठंडा लेना है,
तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट शरबत ले लेते हो, इट्स हाई ऑन शुगर, और आपकी बॉडी आज 14 से 15 घंटे फास्टिंग में है, आप डायरेक्ट उसको शुगर दे रहे हो, तो डायरेक्ट इंसुलिन स्पाइक होता है। ओके, एंड दैट इज़ वेरी बैड, वो नहीं करना है। जैसे हम लोग रोज़ा खोलते ही साथ ही हम सारी चीज़ें खा लेते हैं, तो दैट इज़ वेरी बैड। सबसे वर्स्ट थिंग इज़ लाइक व्हेन यू आर आपका रोज़ा खुलता है तो सबसे वर्स्ट थिंग यही है कि आप शुगर सबसे पहले आप लोड कर देते हो, एंड दैट इज़ नॉट रिकमेंडेबल। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप जब रोज़ा खोल रहे हो तो आप सबसे पहले आप अपने सुन्नत भी है खजूर, एंड दैट इज़ हाई इन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो आप वो चीज़ लें। और आप अगर आपको बहुत आदत है कि नहीं आपको कुछ ड्रिंक लेना ही है, तो हम लोग आज एक ड्रिंक बताएंगे जो आप ले सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है बेसिकली, तो वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। इट्स लाइक नो डाउट वो गुड़ का बना रहेगा, बट अगेन वो बेटर रहेगा जो आप शरबत से आप रिप्लेस कर सकते हो। ओके, तो हम लोग वो ड्रिंक से स्टार्ट करेंगे। ग्रेट। फिर आपको ऑयली फूड जितना भी आप भजिए, समोसे, ये सब चीज़ें आप सीधा लोड कर लेते हो, एंड दैट इज़ बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो वो सब तो चीज़ों खजूर के बाद खाना क्या चाहिए? खजूर के बाद आपने अपना इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक जो आज हम लोग बताएंगे वो ले लिया। उसके बाद आप सूप ले सकते हो, सूप, कोई भी सूप। हाँ, यू कैन टेक वेजिटेबल सूप, यू कैन टेक चिकन सूप, होममेड सूप से आपने स्टार्ट किया, क्योंकि आपका 12-15 घंटा आपकी बॉडी भूखी है, तो आप अगर एक सूप से स्टार्ट करोगे तो आपकी बॉडी स्लोली, क्योंकि उसका डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि आप नहीं दे रहे हो 15 घंटे से खाना नहीं दे रहे हो, आपका डाइजेशन बंद हुआ है, और आप डायरेक्ट ऑयली फूड दोगे तो डायरेक्ट आपको एनर्जी क्रैश मिलेगा। क्यों होता है, बोलते खाते ही साथ ही थकन लग रही है, और हम लोग को नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं, नमाज के लिए मगरिब नहीं पढ़ते कितने लोग, इशा के लिए नहीं जाते। वाई? बिकॉज आपको डायरेक्ट एनर्जी क्रैश हो रहा है, क्योंकि बॉडी को इतना फास्ट काम करना पड़ता है, और बॉडी की पूरी एनर्जी उसको डाइजेशन में चली जाती है, और आपको कहाँ से एनर्जी मिलेगी? वाओ, वेरी नाइस। ये बहुत कॉमन है, अक्सर लोग रोजा खा खोलते हो, मोबाइल लेडी। यस, दिस इज बिकॉज आप इतना हैवी लोड कर लेते हो, तो कैसे आपको कहाँ से एनर्जी मिले? आप लाइट फूड से स्टार्ट करो, आप सूप से स्टार्ट करो, मगरिब की नमाज पढ़ो, फिर मेक श्योर कि आप डीप फ्राई चीज़ें नहीं खाओ। अगर बना भी है तो एक कुछ भी एक ले लिया आपने। मेक श्योर आप सलामीज खुलो, आप चिकन टिक्काज लो। अच्छा, प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप फ्रूट्स में ले सकते हो, फ्रूट ले लो, फ्रूट इज़ ईजीली टू डाइजेस्ट, ठीक है, तो उसको आपको ज़्यादा एनर्जी क्रैश नहीं होगा उससे। तो आप बहुत लाइट मील रखो रोज़ा खुलने के बाद। आप यू कैन टेक चना, यू कैन टेक ऑल दोज थिंग्स, बट नॉट डीप फ्राई, नो शुगरी फ्रूट्स। कोई भी प्रोटीन इनटेक रखो, इधर आप चिकन सॉटे कर लिया, आपने चिकन का कुछ भी बना लिया, मतलब आप टिक्काज बना लेते हो अलग अलग टाइप के, चिकन सैलड्स ले लिया। रॉ सैलड बहुत लोगों को सूट नहीं करता है, तो आप उसको सॉटे करके या फिर आप उसको बॉईल करके वेजिटेबल्स को मिक्स कर लिया चिकन के साथ, यू कैन टेक ऑल दोज थिंग्स। तो ये आपका एक हैवी मील 1 घंटे के बाद होना चाहिए। हैवी मील 1 घंटे के बाद होना चाहिए। yes. अरे यार, अमेजिंग अमेजिंग, सच में। मैं पता है, मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि भले कोई देखे नहीं देखे, बट आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस के पहले खजूर खा लिया, ठीक है ना, उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ लाइट मील्स। एकदम सही बात है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी रुकी हुई है और आप लोड डाल रहे हो। हाँ, तो यही तो एनर्जी क्रैश होता है यहाँ, इसीलिए तो आपको एनर्जी क्रैश आता है। जैसे आप इतना ज़्यादा खा लिया कि बॉडी को डाइजेशन के लिए इतनी एनर्जी लग रही, आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो आप लोग ट्राई करिए कि आप लाइट मील रखें, उसके 1-1.5 घंटे के बाद जैसे आपकी बॉडी रीसेट मोड पे आ गई, डाइजेशन मोड पे, देन यू टेक योर गुड मील, आपको जो खाना। बट अगेन नॉट फ्राइड, आई वुड नॉट आस्क यू टू टेक फ्राइड थिंग्स। आप कुछ भी अच्छा, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल फ्राइड राइस ही बना लिया, अच्छा, हाँ, बहुत सारे वेजीज सॉटे कर लिया आपने, चिकन सॉटे करके डाल दिया और थोड़ा सी राइस डाल दिया, मतलब एक कंप्लीट मील हो जाता है, फाइबर, फैट एंड चिकन, मतलब प्रोटीन का। तो वैसा कुछ ले लिया आपने होममेड, एवरीथिंग शुड बी होममेड। आप सूप से स्टार्ट करो, थोड़ा सी आप सैलड ले लो, रॉ सैलड ले लो, ऐसे करके आप, फिर आपको एनर्जी क्रैश बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपको पानी का इंटेक अच्छा रखना। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की रहती है जब खजूर डायरेक्ट पानी पी लेते हैं। हाँ, और पानी जो हम लोग गल्प करते हैं ना, जो 4-5 ग्लासेस एक साथ पानी, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वो भी नहीं होना चाहिए, स्लोली सिप करते रहना है। लेकिन थ्रू आउट जब तक आपका फीडिंग विंडो है, जैसे हमारा इफ्तारी, सहरी से लेके इफ्तारी तक हमारा फास्टिंग विंडो रहता है, और इफ्तारी से लेके हमारे सहरी तक फीडिंग विंडो रहता है। वो फीडिंग विंडो में आपको वाटर इंटेक अच्छा रखना है, आपको इलेक्ट्रोलाइट, आपके इलेक्ट्रोलाइट, बहुत लोगों को एनर्जी क्रैश इस वजह से भी आता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो आप थोड़ा सी नमक, जो रोज़ हमारी सुन्नत भी है कि रोज़ नमक से रोज़ा खोलो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप छोटा सी नमक का एक चख लो और पानी पियो।
उससे आप देखोगे कि आपको जो एनर्जी क्रैश उसमें भी हेल्प हो जाएगा। थोड़ा सी नमक, हाँ, रोज़ा खोल के चख लिया करें आप। इट हेल्प्स इन होल्डिंग। मतलब कभी इफ्तारी के बाद, रोज़ा खोलने के बाद, जैसे आपने किया, खजूर खाया, थोड़ा सी नमक चख के आप पानी पी लो। अच्छा। तो दैट विल हेल्प इन होल्डिंग योर, आपकी बॉडी वाटर होल्ड करती है नमक से। नमक बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। शुगर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सॉल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। वेरी नाइस यार, ये तो मतलब मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि अब मैं इंशाल्लाह ऐसे ही करूँगा। जी, आप ये आपने बोले ना, सही बोले, लोग इफ्तारी करते, और मैंने मेरे दोस्त लोग को पहचान, मैं जाता हूँ कहीं पे ना, अरे यार लेट गए वहाँ पे, ना मगरिब ना इशा, बस लेटे हुए ही है। 50 से 60% लोग यही करते हैं, सो जाते हैं, उनसे नमाज भी नहीं होती है, फिर नींद आ जाती है, बिकॉज इतना ज़्यादा लोड करेंगे। अच्छा, पता है अभी तो ट्रेंड चल रहा है, लोग है ना इफ्तारी करते हैं कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं। वेरी बैड, बाप रे, वो तो वर्स्ट है ना, वर्स्ट है, वर्स्ट। कूल ड्रिंक्स तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए। आपको पता है एक ग्लास ऑफ थम्स अप में आप 10 टेबलस्पून टू 12 टेबलस्पून ऑफ शुगर रहता है, और आप सोचो आप कितना शुगर डाल रहे हो बॉडी में। लेट मी टेल यू वन थिंग, आज मेरा 23rd डे है, मैंने कोल्ड ड्रिंक को तलाक दे दिया। वेरी नाइस, एकदम 3 बार बोल दिया हूँ, नहीं तो नहीं किया। आज इतना ऐसा होता ना कि यार स्पाइक होता है कि चाहिए, और कोई सामने रहता ना तो एक गुट, बस एक गुट, लास्ट टाइम में इतना खाली एक गुट पी ले, नहीं पीना मतलब नहीं पीना। नहीं, दैट्स नाइस। वो एक घुट से कब वो एक केन हो जाएगी पता नहीं चलेगा। और रोजे में तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, रोजा खोल के तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। लोग बोलते हैं डाइजेशन होता है, ये होता है, इट्स वेरी बैड। हाँ, ये फतवा, मतलब ये बदगुमानी है कि भाई वो खा के कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, हजम हो जाएगा, हजम हो जाएगा। क्या आप मतलब कुछ भी, सिर्फ शुगर है उसमें, शुगर और आप कार्बोनेटेड ड्रिंक है वो, और कुछ भी नहीं। बहुत डेंजर ना, बहुत डेंजर। रोजे में तो बिल्कुल, रोजा खोल के तो बिल्कुल भी। आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, आपने 1-2 सिप ले लिया, दैट इज़ फाइन, बट रोज़ा खोलने के बाद तो हमको जितना लाइट और जितना हेल्दी मील लेना है, उतना जितना लाइट और हेल्दी मील लोगे उतना अच्छा रहेगा। दैट्स ग्रेट। ओके, इसके साथ साथ अभी हमने ये हो गया, इसके बाद अभी एक सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग पहले, मैं कैसा करता था कि मैं जब, और भी लोग होंगे ऐसे, इफ्तारी कर लिए पेट भर के, तरावी पढ़ लिए, मगरिब पढ़ लिए, तरावी पढ़ लिए, उसके बाद सहरी में डायरेक्ट खाना खाते हैं, और फिर एक तरह कि ये कर लिए, उसके बाद रात में मील ले लिए, फिर सहरी में कर लिए। सो आई वुड रैदर रिकमेंड कि आप 3 मील करें। 3 मील करें, हाँ, 3 मील करें। एक मील आपका जो रोज़ा खोलने के बाद होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक लाइट मील होना चाहिए। उसके बाद आप इशा के बाद, अगर आपको एक प्रॉपर मील रखना है, लाइक जैसे खाना हम लोग खाते हैं, एक प्रॉपर थाली, फुल थाली फूड, जैसे राइस लिया आपने विथ फिश और चिकन और विथ वेजीज, वो सारी चीज़ें लिया, फिर आप सहरी में लें। तो ये 3 मील्स रखें। तो क्योंकि क्या होता है, हम लोग जो रोज़ा खोल के जो हम लोग खाते हैं ना, सिर्फ हम लोग जैसे ट्रेंड ही है कि बहुत सारी फ्राइड आइटम्स ये वो खा लेते हैं, फिर जो बचता है वही चीज़ हम लोग वापस रोज़ा खुलने के बाद, जो हम लोग इशा के बाद खाने की, बहुत लोग का ट्रेंड है। हाँ। वही जो बचा हुआ रहता है, अगेन वी ईट दैट ओनली। तो वैसा नहीं करें आप लोग। 3 मील्स प्रॉपर न्यूट्रिशन के हिसाब से, प्रॉपर प्रोटीन, फैट, फाइबर इनटेक करके, क्योंकि मोस्टली लोगों को क्या होता है, किसी का बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, किसी का वेट कम हो जाता है। हाँ। तो अगर बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो आपका 100% वेट कम हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ सहरी में जो खा लिया, इफ्तारी में जो खा लिया, उसके बाद डायरेक्ट सहरी खाते हो। तो वैसे भी क्योंकि 12 आवर्स है, तो एटलीस्ट 3 मील आपको रखना है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ, अगर प्रॉपर प्रोटीन के साथ, प्रॉपर फाइबर के साथ अगर लेंगे, तो आपका ना फैट लॉस होगा, प्लस आपका मसल गेन भी होगा। मसल मेंटेन रहेगा, गेन तो होने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, बट मसल मेंटेन रहेगा, मसल लॉस नहीं होगा। बट लोग ऐसे नहीं खाते, बहुत अनहेल्दी फूड खाते हैं आपके सहरी में। देन इफ्तार, बहुत लोग सहरी में चाय पाँव खा लिया, है ना, मस्का पाँव खा लिया, बिस्किट, चाय बिस्किट खा लिया, जैम ब्रेड खा लिया। मीन वर्स्ट फूड, यू नो, ये सब चीज़ें जो हम लोग करते हैं ना, दिस इज़ वर्स्ट। आप सिर्फ मैदा इंटेक करो, आप सिर्फ शुगर इंटेक करो, कहाँ से आपको न्यूट्रिशन मिलेगा? देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आपके सहरी के। यू कैन टेक, आप ओवरनाइट ओट्स बना सकते हो सहरी के लिए। ओवरनाइट ओट्स, आपने ओवरनाइट ओट्स में क्या किया, मिल्क ओट्स, देन यू कैन पुट ऑल सीड्स एंड नट्स, खजूर डाल दिया आपने, और फिर सहरी में आपने खा लिया, वो खा सकते हो। देन यू कैन हैव ऑमलेट, सनी एग्स ले लिए विथ 1 रोटी, ठीक है। सनी एग्स मतलब वही जो एग्स बनते हैं ना, अंडे ना। हाँ। या फिर वेजिटेबल्स डाल के सारे एग्स बना लिया आपने। थोड़ा सी कार्ब्स रखना है, थोड़ा सी प्रोटीन, थोड़ा सी फाइबर्स, ये रखना है। कीमा खा सकते हो आप, कीमा रोटी ले लिया आपने। अच्छा। यस। देन यू कैन हैव चिकन का कीमा और मटन का कीमा, जो भी है वो ले,
तो मेक श्योर कि आपका सहरी से लेके इफ्तारी तक आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो आपका कभी भी फैट बढ़ेगा नहीं। अच्छा, बट अगेन नहीं खाते लोग ऐसे, लेफ़्ट ओवर रात में कभी बिरयानी वाला ने लेफ़्ट ओवर ही वो लोग सहरी में भी खा लेते, तो दैट इज़ ऑल्सो, फिर उससे एसिडिटी होती है लोगों को, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो वैसे हम लोग को वो सब चीज़ें फॉलो करना है। आपने एंड हैंस इसलिए क्लिनिक और हॉस्पिटल भर जाते हैं। हाँ, फिर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, फाइबर तो जाता ही नहीं, वेजिटेबल्स कहाँ खाते, तो कॉन्स्टिपेशन होना ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। बाप रे बाप रे। मायो का इंटेक बढ़ा देते हैं, मायोनीज कितना खाते हैं। हाँ, अच्छा, अगर एक तारत ऐसी भी है जो इफ्तार में सिर्फ खाना खाती है, ओके, खजूर खा लिए और घर का बनाया हुआ दाल चावल खा लिए या घर का बनाया हुआ रोटी सब्जी खा लिए जो भी है, तो वो करना कैसे? बहुत अच्छा है वो तो, इनफैक्ट बहुत अच्छा है। रोटी सब्जी नहीं, अगेन आप रोटी सब्जी ले रहे हो, उसके साथ कुछ चिकन, मतलब जैसे अगेन मैंने आपको प्रोटीन बोला चाहिए इन शॉर्ट। प्रोटीन इनटेक रखो। बट अगेन वो फ्राइड खाने से तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे हम लोग को पिज़्ज़ा बनाना है तो हम लोग रोटी का पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। रोटी का बेस रखे और उस पर सारे वेजिटेबल्स, चिकन और चीज़ डाल के उसको अवन में टोस्ट कर लिया, देन वी कैन ईट। तो उसका बेस मैदे का नहीं रहेगा। तो ये ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। ब्रेड, हम लोग ब्रेड सैंडविचेस बनाते हैं, तो मेक श्योर कि आप ब्रेड, हेल्दी ब्रेड रखें। मल्टीग्रेन ब्रेड्स है, सारडो है, वो ले लिया आपने और उसमें सारे चिकन और वेजिटेबल्स की फिलिंग रख दिए। अभी तो एयर फ्रायर्स आ गए हैं, तो आप एयर फ्रायर में समोसे को डीप फ्राई करने से अच्छा आप एयर फ्रायर में डाल दो। अच्छा, तो आप एयर फ्रायर चीज़ें ले सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट हेल्दी कि आप चलो वेजिटेबल्स और चिकन को मिक्स करके समोसा बना लिया आपने और एयर फ्रायर में डाल दिया, तो फ्राइड नहीं रहेगा, वो बेक्ड रहेगा। तो बेक चीज़ें हैं। देन अगेन चना जो खाते हैं लोग, दैट इज़ ऑल्सो नाइस, वो भी खा सकते। अगेन माइंडफुल ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि ये भी खा रहे ये भी खा रहे, इतना सारा खा लिया तो कैलोरीज अगेन आप 4-5 हज़ार कैलोरी एक ही टाइम पे कंज्यूम कर रहे हो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेंटेन करने के लिए। पोर्शन में डिवाइड कर दो आप। ओके। पता है आप जो बोल रहे हैं वो अच्छा लगा, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आता है? कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखने का सेक्रेट क्या है? कंसिस्टेंसी के लिए आपको खुद पे काम करना है। व्हेन यू आर कॉन्शियस कि आपको लग रहा है कि मुझे करना ही है, देन यू विल डू दैट। अगर आपको लग रहा है, सेकेंड थिंग इज़ लाइक, औरतों के लिए मैं ये बोलूँगी, आप घर में अगर फ्राइड चीज़ें नहीं बना के आप माइंडफुली अगर कुछ चीज़ें बनाओगे, लाइक अगर आप टिक्काज बना रहे हो, मटन रोस्टेड बना रहे हो, उसके साथ आपने फ्रूट चाट बना लिया, देन ये जो हेल्दी ड्रिंक्स बना लिया, फ्रूट पंचेस बना सकते हो आप, फ्रूट को क्रश करके उसमें पानी डाल के उसमें थोड़ा लेमन स्क्वीज़ करके वैसे फ्रूट पंचेस बना लिए। अच्छा, तो अगर फीमेल्स अगर वो चीज़ अडाप्ट कर लेगी, आपके दस्तरखान पे नहीं रहेगा तो वो चीज़ें ओवर ईटिंग जाएगी ही नहीं ना। तो आई पर्सनली हमारे घर में ये है कि हम लोग फ्राइड चीज़ें नहीं मैं बनाती ही नहीं हूँ, तो खाने में ही नहीं आता है। तो ऐसी चीज़ें जो हेल्दी, कभी कभार एक आध चीज़ हफ्ते में, वीक में एक बार बना लिया। रोज़ा खोल के हम लोग वी कैन मेक दिस हलीम, हाँ, चिकन की या मटन की हलीम, तो अगेन इट्स वेरी हेल्दी। तो उसको आप अच्छा घी में, आपके घी में आप घी बनाओ, उसमें ऑयल मत यूज़ करो, ऑल दोज स्पाइसेस वो सब ऐड करके आपने उसको चिकन के साथ या मटन के साथ बना लिया, वो एक बोल खा लिया, दैट्स अ कंप्लीट मील। तो वैसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर वो चीज़ें आप दस्तर पे नहीं रखोगे तो लोग नहीं खाएं, मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं खाएंगे। तो वैसे कर सकते हैं। और अगेन बाहर जाके, अगर घर में नहीं बनता तो बाहर जाके, जेंट्स बाहर बहुत खा लेते, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। इतने होटल्स में आप देखोगे सारे रेस्टोरेंट्स फुल रहते हैं, आप देखोगे मालपुआ से लेके फालूदे से लेके आइसक्रीम्स है नो, पीपल आर ईटिंग लाइक, मतलब वो फीस्ट। मालपुआ तो एकदम फुल तेल में लपेट के। हाँ, आप देखोगे कितना अनहेल्दी है वो। लास्ट टाइम आपने कब खाया था मालपुआ? मैं नहीं खाती हूँ, आई डोंट लाइक। नहीं, मालपुआ ऐसा है कि आपको पता है वो लोग रीयूज़ करते रहते हैं, वो ऑयल वही ऑयल में पूरा 30 दिन फ्राई होता है। तो मैं तो स्पेशली इसीलिए बता रही हूँ सब लोगों को कि वो इतना रीयूज़ हो रहा है वो ऑयल पता नहीं वो लोग छानते हैं नहीं छानते, वो फेंकते हैं नहीं फेंकते हैं, वो रोज़ तो नहीं फेंकेंगे ना, वो लोग उसी में ऐड करते रहते हैं, वो लोग उसी। सो इट्स सो अनहेल्दी। हम लोग को रीयूज़ करना, आज एक बार फ्राई हो गई कोई चीज़, उसको सेकेंड डे आपको वो ऑयल यूज़ करना नहीं, और 30 डेज तक आप वही ऑयल में फ्राई किया हुआ मालपुआ खा रहे हो। आई डोंट नो, मतलब लोग कितना बोलेंगे ये सुनकर मालपुआ के ऊपर, मतलब लोगों की रोजी रोटी, बट स्टिल आई वुड नॉट एज अ फिटनेस
इंस्ट्रक्टर मैं बिल्कुल भी आप लोग को बोलूँगी कि ये सब चीज़ें अवॉइड करें, जो कंटिन्यू वही फ्राई हो रहा है, बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल अवॉइड करें। पता है जब हम लोग एक लेवल पे थे ना, तो मैं मेरा फ्रेंड्स हम लोग उस दिन बात कर रहे थे इसको लेके कि यार हम लोग है ना पहले सोच रहे यार ये सब है ना खाली बड़े लोग के चोचले सब खाने का, दुनिया में आए क्यों खाने के लिए ना, तो सब खाने का। बट जैसी एज बढ़ती रहती है ना 40, जब अभी 40 पर आ जाते हो तो ऐसा होता है कि यार वो सुन लिया होता ना अच्छा रहता है। बिकॉज ये जो अभी मना हो रहा है ना, लोग सुनेंगे इग्नोर कर देंगे, सब खाएंगे, लेकिन जब एक एज के बाद जब कोलेस्ट्रॉल बनेगा, इन्फ्लेमेशन बॉडी में स्लोली ग्रेजुअली बिल्डअप होता है, ओवर नाइट 1-2 महीने में कुछ नहीं होता है। इन्फ्लेमेशन आप जितना रीयूज ऑयल खाओगे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ते बढ़ते फिर बीपी है, हार्ट स्ट्रोक है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीज़ों पे बीपी वंस आपको ब्लड प्रेशर हो गया आप उसको रिवर्स कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते ना। आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया आप उसको रिवर्स कर ही नहीं सकते। इट्स एन इरिवर्सिबल थिंग। तो वहाँ तक क्यों जाना है, तो यहीं आपको रुकना है। हार्ट स्ट्रोक एक बार हो गया क्या करोगे आप, लाइफ टाइम के लिए आपकी कोलेस्ट्रॉल आ गया, आपको मेडिसिन लेना है, ब्लड थिनर्स लेना है। तो तभी एहसास होता है कि यार उसको मालपुआ नहीं खाया होता तो ये नहीं होता था। हाँ, तो स्टार्ट टुडे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक इंस्ट्रक्टर है, जिम इंस्ट्रक्टर है, फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, तो आपके क्लाइंट की सबसे कॉमन डाइट मिस्टेक क्या होती है? अगेन वो लोग ओवर ईट कर लेते हैं हेल्दी के नाम पे। अरे ड्राई फ्रूट्स तो हेल्दी है, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स खा लिए, चिकन तो खा ही सकते हैं, आधा तंदूरी चिकन खा लिया तो ये तो खा ही सकते हैं, ये तो हेल्दी का मतलब ये नहीं कि आप कितना भी खा सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हेल्दी है, ड्राई फ्रूट्स हेल्दी, सीड्स नट्स हेल्दी, बट इट डजंट मीन वहाँ पे भी आपको माइंडफुली कैलोरी काउंट करके खाना। आप अगर चिकन खा सकते हो इट डजंट मीन कि आप 1 किलो चिकन अकेले खा लोगे। यू हैव टू सी कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगेन ज़्यादा भी क्वांटिटी वो फैट में ही कन्वर्ट होगा। अच्छा, वो एक्स्ट्रा प्रोटीन। तो ये काउंट कैसा करेंगे? साथ में तराजू लेके घूमना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नहीं, वो तो आपकी बॉडी से आपको सुनना रहेगा क्या व्हाट योर बॉडी टेल्स यू। कैसे होता है नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ कि बिगिनर्स के लिए 1 ग्राम पर बॉडी वेट आपको प्रोटीन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट 80 kgs है, तो यू नीड 80 grams ऑफ प्रोटीन इन होल डे। 80 grams ऑफ प्रोटीन, ओके। मतलब ये चाहिए ही इतना चाहिए ही, चाहे वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल की भी आप अगर कुछ नहीं वर्कआउट करें, स्टिल यू वांट दैट मच 70 to 80 grams ऑफ प्रोटीन टू फॉर योर डेली एक्टिविटीज़, आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपके नेल्स ग्रोथ के लिए, आपके बोन्स के लिए, आपके मसल्स के लिए, तो उसको डिवाइड कैसे करना है? आप जैसे आपने दोपहर सुबह में एग्स ले लिए, 2-3 एग्स सुबह ले लिया, अगेन दोपहर में आपने थोड़ा सा चिकन ले लिया, फिर शाम में फॉर एग्जांपल आपने नट्स एंड सीड्स ले लिया विथ थोड़ा स्प्राउट्स ले लिया, अगेन रात में फिश ले लिया, तो वैसे 20 grams आप चारों मील में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत हैवी लिफ्टर हो, तो आपको उसका डबल चाहिए, तो अच्छा। तभी आप 100 ग्राम से आप 20 grams प्रोटीन आपको जब एक मील में मिल रहा है 20 to 30-40 पे आप शिफ्ट कर सकते हो अगर आपका एक्टिविटी ज़्यादा है। अभी मैं बैठी हूँ घर पे, मैं 20 grams प्रोटीन ले रही हूँ, सब फॉर एग्जांपल मैंने 50 grams प्रोटीन एक मील में खा लिया, मुझे तो रिक्वायरमेंट 20 grams का ही है, बट वो 30 grams क्या होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू फैट। इट्स लाइक दैट। तो आपको ये एक बेसिक कैलकुलेशन है कि आपको 20 grams आपको ये है कि हाँ आपको ये पता होना चाहिए, इतना छोटा सा नॉलेज होना चाहिए कि आपको कितने में कितना प्रोटीन मिल रहा है। और बैक साइड में लिखा हुआ भी रहता है ना। हाँ। अब आई टेल यू वन थिंग, आपका जो 100 grams ऑफ लीन चिकन बिना हड्डी का गोश्त 100 grams वो आपको 20 grams प्रोटीन देता है। 20 grams? यस। एक अंडे में आपका 6 to 6.5 grams प्रोटीन देता है। वाओ। या तो आप अगर आप बॉईल करके खाओ या फ्राई करके? नहीं, फ्राई में आपका कैलोरी इनटेक बढ़ जाएगा क्योंकि फैट होता है, ऑयल आ जाता है। हाँ, फैट ऑयल या घी जो भी, तो उसका कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है। लेकिन अगेन अगर आप 2 अंडे खा रहे हो तो आपको 13 grams प्रोटीन मिल गया एक मील में। बॉयल अंडे? यस। चिकपीस अगर आप लेते हो 100 grams ऑफ चिकपीस बॉइल्ड तो उसमें आपको 20 grams ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। तो वो चीज़ों की बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अगेन प्रोटीन के साथ साथ आपको फैट ज़रूरी है, फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नॉलेज लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ज़ेबा फिटनेस। जी वेरी नाइस। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। अगर आपको पॉडकास्ट पे भी किसी को कुछ पूछना है तो आई विल रिप्लाई, तो प्लीज़ आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग योर डाइट और वॉट एवर, लाइक आपको रमज़ान से रिलेटेड कुछ पूछना है, यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज or you can message me on this podcast. I'll reply. Okay. The best part is, let me remind you one thing again, कि she was the first lady to start gym in Mumbai. Yeah. है ना, एक रिमाइंडर दे दूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास आपको क्या लगता है मैक्सिमम अभी तक
2-5 हज़ार लड़कियों को आपने ट्रेन किया रहेगा, ज़्यादा। उससे भी ज़्यादा। 5,000 तो कुछ नहीं, मुझे लगता है 25-30 हज़ार से ज़्यादा, हाँ उससे ज़्यादा, क्योंकि माशाल्लाह। 5,000 डाटा तो अभी हमारे 3 साल का ही है। वाओ। तो उससे ज़्यादा और स्टार्ट 25, 30, 50,000, आई नेवर नो, 50,000 प्लस। मे बी, या दैट्स उतने रियली लोग नाइस। आकर गए हैं मेरे यहाँ से। वाओ 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 वाओ। ओके, वुमेन के लिए मैं वापस इस सवाल में लास्ट में पूछा था, बट अगेन आई वांट यू टू आंसर दैट। या वुमेन के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? ओह, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल्स के लिए बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग नो डाउट इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी, बहुत लोग वॉक करते Walking. हैं, हाँ, वॉक करना इज़ वेरी गुड एक्टिविटी। बट अगेन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपको इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप आपके मसल को मेंटेन कर सको, फीमेल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि एज यू एज आपके मसल लॉस होना स्टार्ट होता है। 30 के बाद ज़्यादा मसल लॉस, 40 के बाद और ज़्यादा मसल। तो आपके फॉर्म, पोस्चर, आपके नीज़, आपके सारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। पीसीओडी, ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स हैं, आप आजकल जो पीसीओडी के क्लाइंट्स हैं, पीसीओएस जिसको हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो ये सारा इस वजह से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि ओवरऑल आपकी हर चीज़ के लिए हेल्प करता है। मेनोपॉजल वुमेन, पीसीओडी, पीसीओएस, प्लस आपके जो आजकल जो मसल लॉस की वजह से बहुत सारे पोस्चर करेक्शन की हेल्प करेगा आपको, क्योंकि आजकल जो बैठते हैं मोबाइल लेकर, हम लोग कंटिन्यू बैठे रहते हैं, लैपटॉप्स पे काम हो रहा है, सीटिंग जॉब्स है, ऑनलाइन काम है, उस वजह से उनका पोस्चर स्लाउच होना, तो वो सारी चीज़ों में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हेल्प करेगा। अच्छा, यस, वेरी नाइस। ओके, सो नाउ विल बैक अगेन वर्कआउट इन रमजान, ठीक है ना? ओके, तो इसके हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाते बनाते ओके। ओके। तो सबसे पहला सवाल ये था आपका, रमज़ान के टाइम वर्कआउट करना सेफ है या रिस्की? बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि बॉडी मूव करना बहुत ज़रूरी है, बट कभी भी करो आप। जैसे टाइमिंग्स अगर आप मुझसे पूछते हो, तो देयर 2 टाइमिंग्स है आपके रमज़ान में वर्कआउट करने के। कोई प्रेफर करता है बिफोर इफ्तार, 1 घंटा पहले, इफ्तारी के 1 घंटा पहले। तो अगर आपके पास, आप कर सकते हो इफ्तारी से 1 घंटा पहले, तो फैट लॉस अगर आपको करना है तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट। बेस्ट टाइम आई एम टेलिंग, इफ्तारी के पहले अगर आपके अंदर कैपेसिटी है आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को थर्स्ट ज़्यादा होती है तो नहीं कर, और किसी किसी के इफ्तारी के 1-1.5 घंटा पहले एनर्जी लेवल्स काफ़ी हाई रहते हैं, क्योंकि भूखे पेट वर्कआउट करने की आदत रहती है। तो अगर आप कर सकते हो तो इफ्तारी के 1 घंटा पहले करो, और फिर आप इफ्तारी कर लो, रोज़ा खोलो, वैसे कर सकते हैं। बट लो इंटेंस वर्कआउट्स, बिकॉज आपके पास ज़्यादा कुछ ग्लूकोज है नहीं बर्न करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज तो पूरा डिप्लीट हो जाता है। तो आप इफ्तारी के पहले अगर कर रहे हो तो लो इंटेंस वर्कआउट्स करें, और अगर आप इफ्तारी के बाद करना है आपको, तो मे बी 2-3 आवर्स बाद, इमीडिएटली आफ्टर इफ्तार नहीं करना है आपको। अगर आप रोज़ा खोल रहे हो 6-6:30, तो मे बी आप 8:30-9 o'clock आप जाके वर्कआउट करें, फिर आप अपना डिनर ले लें, सेकेंड मील ले बट लें। वो टाइम तरावी का होता है, तो मोस्टली वो टाइम पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, 11:30-12 बजे, तरावी बाद यू कैन टेक, है यू ना? कैन डू, हाँ, वो कर ले। फिर उसके बाद आप अपना, या फिर उसके पहले आप अपना 1 आधा घंटा पहले एक छोटा मील ले लें, फिर उसके बाद आप आपकी सहरी का जो आपका मील रहेगा, तो आप थोड़ा उसको पुश कर सकते हो, क्योंकि आप पानी ले सकते हो, और तब आप अपने आप को पुश कर सकते हो थोड़ा। फिर भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट मैं आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि उतना ज़्यादा इंटेक होता नहीं है। तो मेक श्योर कि आप 45 मिनट्स टू 1 आवर का आपका वर्कआउट ख़त्म करें। बहुत ज़्यादा खुद को पुश मत करो, जितना जा रहा है लाइट वेट ट्रेनिंग इज़ ओके। अगेन एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, इलेक्ट्रोलाइट, अपने रमज़ान में आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखें, कि आप ये कर सकते हो कि इन्फ्यूज़ वाटर्स ले सकते हो। इन्फ्यूज़ वाटर्स, हाँ। आप क्या कर सकते हो, रात में सहरी के टाइम पे आप उसमें एक ग्लास बॉटल ले लो, उसमें आप पाइनएप्पल्स और पुदीना और जिंजर, ये सब चीज़ें, या फिर कभी फ्रूट आप चेंज करते रहो उसमें। यू कैन ऐड वाटरमेलन, यू कैन ऐड एप्पल्स, हाँ, ये सारे फ्रूट्स ऐड करके इन्फ्यूज़ वाटर, फ्रूट और वेजिटेबल इन्फ्यूज़ करके, जिंजर प्लस पुदीना, एंड लेमन में ऐड करना। लेमन अगर किसी को सूट करता है, क्यूक्यूम्बर सूट करता है, वो ऐड करके रख दो, फिर रोज़ा खोलने के बाद 1-2 घंटे के बाद आप इसको सिप कर सकते हो। तो दैट इज़ वेरी हेल्दी, इन्फ्यूज़ वाटर्स, उसमें आपको थोड़े मिनरल्स मिलेंगे,
और आपको एनर्जी लेवल्स जो आपके बहुत डिप हो रहे हैं तो वो नहीं होंगे। ओके, बॉटल के अंदर वी कैन पुट पाइनएप्पल, हाँ, पाइनएप्पल डाल दिया या एप्पल डाल दिया एप्पल या है, जिंजर, वाटरमेलन, हाँ जिंजर डाला, पुदीना डाला, पुदीना डालो, लेमन, लेमन डालना, लेमन ऐसे लेमन हाफ मतलब कट करके ऐसे अदरक डालना। डाल देना है। हाँ ओके, और वो कभी भी आप रख सकते हो, हाँ, बराबर। और फिर उसको वो अफ्तारी के सहरी करने, में आपने सहरी में आपने बना दिया, आपने फ्रिज में रख दिया। ओके, इफ्तारी के बाद उसको आप निकाल लिया और इफ्तारी के बाद 1-2 घंटे के बाद आप उसको सिप करते रहो दैट्स सहरी तक अमेजिंग, का। हाँ, दैट्स दैट इज़ रियली वेरी न्यू थिंग। नाइस। हाँ, या उसमें एक्चुअली थोड़ा सी नमक डालना है आपको, पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ताकि हाँ आपकी बॉडी वाटर होल्ड कर सके। वाटर एंड होल्ड दिस कर इज़ अ सकते वेरी बिग टिप आई एम टेलिंग कि ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको। आप ये रमज़ान में प्लीज़ ट्राई करें। हैं। डेफिनेटली यार, थैंक यू सो मच। ओके, एक साथ 4-5 क्वेश्चन के जवाब तो आपने दे दिए। रोजे के टाइम कौन सा वर्कआउट सेफ होता है, जी जोर के बाद, इफ्तार के बाद, तरावी के, यू टोल्ड अस। ओके, हाँ। अच्छा, आप पर्सनली रमजान में कौन सा टाइम पे प्रीफर करते हो? हाँ, मैं यूजुअली 12, साढ़े 12, 12 o'clock, 11:30 इफ नमाज बाद मैं अपना वर्कआउट करती हूँ। और नमाज पढ़ के जिम जाना है, जिम के बाद मेरा वर्कआउट टाइम रहता है 11:30, 12:30 जैसे टाइम मिलता है। 1 o'clock, 1:30 तक मेरा हो जाता है। फिर घर आके आई यूजुअली टेक माई सुहूर बाई 2:30 और 3। ओके, हाँ, मैं वो मेरा मील रहता है, वो उसके बाद मैं ले लेती हूँ। वही मेरा सुहूर रहता है। तो यूजुअली मेरा ये रूटीन बहुत साल से चल रहा है। वाह, यस, 3 तो बजे 2 घंटा और एक्स्ट्रा हो जाता है मेरा रोज़ा। हाँ, क्योंकि 4:30 तो उससे पहले ही मेरा 2 घंटा पहले ही हो जाता है। फिर 4:30 के टाइम, 5 o'clock के टाइम में मैं सिर्फ पानी ले लेती हूँ। अच्छा, इसके पीछे कुछ राज है? नहीं, पोस्ट वर्कआउट में अच्छा मील ले, भूख लगती है तो मैं वो 2 o'clock में खा लेती हूँ। तो फिर पोस्ट वर्कआउट मेरा वही मील होता है, उसके बाद आई डोंट ईट यूजुअली। और मुझे लगता है 2 घंटा और फास्टिंग एक्सटेंड हो जाएगा तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। फास्टिंग के बहुत बेनिफिट्स है, हाँ, बहुत बेनिफिट्स है। अगर आप अच्छे से रमज़ान को यूटिलाइज़ करना चाहते हो तो आप फास्टिंग को यूटिलाइज़ करके आप अपनी बॉडी को पूरा रीसेट कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपकी पूरी बॉडी क्लेंज हो जाएगी, पूरा डिटॉक्स हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर खाओगे, ऑयली फूड्स और शुगरी फूड्स नहीं खा के प्रॉपर मील अगर आप इफ्तारी और सहरी में लोगे, यू विल सी चेंजेस इन योर हेयर, स्किन, बॉडी, हर चीज़। आपकी पूरी बॉडी रीसेट हो जाएगी, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से मील लोगे। तो आई मेक श्योर कि मैं ऐसे, मेरा ये है कि मैं 2 घंटा और एक्स्ट्रा मेरी फास्टिंग हो जाती है। आई फील वेरी गुड, वेरी एक्टिव ऐसे करके। ओके, रमजान में हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करना चाहिए? यस, अगर आपका इतना इंटेक नहीं है तो आप अवॉइड करिए। जितना वेट जाता है, मतलब नॉट नेसेसरी, हो सकता है आप 100 किलो का डेडलिफ्ट कर रहे हो तो मेक श्योर, अगर देखो अगर आपसे जा रहा है, ठीक नहीं जा रहा तो ओके, 70-80 इज ऑल्सो फाइन। लाइट कार्डियो वर्सेस स्ट्रेंथ, आप क्या प्रेफर करते हो, रिकमेंड करते हो? दोनों। अच्छा, कार्डियो ट्वाइस अ वीक, बाकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुड बी थ्राइस और 4 days a week। ग्रेट। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बट आई विल प्रीफर कि आप बनाते बनाते जवाब दो। सो अभी भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रमज़ान के रिलेटेड, तो वी विल प्रीफर कि इन द हिस्ट्री ऑफ मुमरा, ज़ेबा मैम खुद अपने हाथ से कुछ बनाकर बनाते बनाते शी विल आंसर द क्वेश्चन। तो लेट्स गो इन द किचन विद ज़ेबा मैम।
सो अभी भी किचन इन किचन विद ज़ेबा मैम। आई थिंक ये कुछ यूनिक चीज़ें बनाने वाली हैं। तो ज़ेबा मैम क्या बनाने वाले हैं हम लोग? हाँ, हम लोग अभी आज एक शरबत बनाने वाले हैं जो आप लोग रोज़ा खोल के ले सकते हैं, जो इतना ज़्यादा शुगरी इंटेक नहीं हो। नो डाउट ये भी थोड़ा शुगर हाई है, बट बेटर देन आपके जो White ऑप्शंस sugar है, होता है। बेटर देन द शुगर विच यू आर इंटेकिंग। ये चीज़ गुड़ से बनने वाली है। और एक चीज़ हम लोग डिप बनाने वाले हैं, पनीर, और पनीर का डिप बनेगा जो आप लोग यूजुअली मायो डिप्स यूज़ करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप ये हेल्थी डिप यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको ब्रेड पे सैंडविचेस एज अ सैंडविच का बेस भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हम लोग बनाने वाले हैं अभी। दैट्स रियली वेरी नाइस। ओके, एंड बनाते-बनाते बहुत सारी बातें भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। Yes. सो लेट्स स्टार्ट विद गुड़ का शरबत। गुड़ का शरबत, जैगरी शरबत। या दिस इज़ ट्रेडिशनल जैगरी शरबत जो हमारे मतलब नाना नानी दादा दादी के से आया है। बट दिस इज़, ये इसलिए मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि दिस इज़ वेरी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा आपका। रोज़ा खोलने के बाद इतना ज़्यादा शुगर इंटेक नहीं होगा। हम लोग इसको गुड़ से बनाते हैं। मेक श्योर कि आपका गुड़ ऑर्गेनिक हो, नॉट कि वो लोकल गुड़ मत लो। मेक श्योर कि आपको अच्छा ऑर्गेनिक गुड़, कोई भी ब्रांड ऑर्गेनिक ब्रांड लो। तो यू नीड गुड़, लेमन, सॉल्ट एंड सब्ज़ा, दैट्स इट। ओके, बना दूँ मैं? ये पानी के अंदर गुड़ चला गया। ठीक है, आप गुड़ ऐड करके रख दीजिए 2-3 घंटा पहले ही। और फिर आपको सब्ज़ा भिगा के रखना है। देन गुड़ जैसे आपका डिज़ोल्व हो जाएगा 2-3 घंटा पहले अगर आप डाल के रखोगे तो ये गुड़ डिज़ोल्व हो जाएगा। देन यू हैव टू ऐड अ पिंच ऑफ, एक गिलास में आप 1 पिंच नमक डालना है। नमक, हाँ, नमक आपके इसको वाटर होल्ड करने के लिए हेल्प करेगा। देन सॉल्ट में सोडियम है जो बहुत ज़रूरी बॉडी के लिए। विल स्क्वीज़ लेमन इसमें। तो ये आप शरबत आप बच्चों को भी दे सकते हो, बड़े भी ले सकते हैं। ठीक है, आपके लेमन का जो भी आपको जैसा चाहिए, कितना खट्टा चाहिए वो हिसाब से आप लेमन स्क्वीज़ कर लें। देन आप जो सब्ज़ा सोक किए हो, यू कैन ऐड सब्ज़ा टू इट। तो सब्ज़ा आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करेगा। आप फाइबर है, सब्ज़ा इज़ वेरी गुड, हेल्दी फाइबर इंटेक है। फिर आपके वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, तो आपको नरिश करेगा, आपके सेल्स को नरिश करेगा। सो दिस इज़ अ वेरी हेल्दी ड्रिंक। ये मेल्ट होने के बाद अगर आप टेस्ट करो, इट टेस्ट वेरी अमेजिंग, शुगर केन जूस की तरह होता है। अच्छा, अगर आपको गुड़ नहीं चाहिए तो गुड़ की जगह आप हनी ऐड कर सकते हो। हनी, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि आप हनी, लेमन एंड पिंक सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट आप पिंक वाला यूज़ कर सकते हैं इसमें क्योंकि उस मिनरलाइज सॉल्ट है वो, तो आप पिंक वाला सॉल्ट यूज़ करिए वाइट सॉल्ट की जगह पर। ठीक है, तो दिस इज़ गुड़ का शरबत। इसको पूरा मिक्स करके डालना नहीं पड़ता है ना? नहीं, इसको आप पानी में डाल दोगे ना तो एक 2-3 घंटा पहले वो मेल्ट हो जाता है, गुड़ मेल्ट होता है। अच्छा, 2-3 घंटा पहले डाल के रख और देने आपको का। फ्रिज में रख दो। फिर जब आप रोज़ा खोलने के लिए बैठोगे उसके आधा घंटा पहले आप सब्ज़ा, लेमन ऐड कर दो। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। हमने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें जैगरी डाल दिया, राइट? उसके बाद हमने नमक डाल दिया, पिंक सॉल्ट, लेमन, ओके, लेमन। उसके बाद लेमन को हम लोगों ने स्क्वीज कर लिया एंड उसको, सब्ज़ा। और उसको अगर हमने फ्रिज में रख दिया बना के, हाँ, तो ओके, बिना सब्ज़े के भी पी सकते हैं ना ये? कुछ लोग सब्ज़ा नहीं खाते। क्यों? सब्ज़ा तो बहुत हेल्दी है। इनफैक्ट हेल्दी सब्ज़ा रहता है। लेना चाहिए। सब्ज़ा तो रमज़ान में अगर आप 300 दिन लोगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, दिस इज़ वेरी हेल्दी, आपके वाटर होल्ड करता है आपकी बॉडी में। तो हाँ, दिस इज़ वेरी नाइस। ओके ओके, तो ये हमारा जैगरी जूस हो गया। यस। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए आता है, सेफ्टी क्वेश्चन है, ये खास आया था गया था कि कौन से लोगों को रोज़ा प्लस वर्कआउट अवॉइड करना चाहिए? रोज़ा तो ठीक है, वर्कआउट अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कोई है? डायबिटिक्स जो रहते हैं वो रोज़ा नहीं रख सकते, टाइप 2 डायबिटिक्स, क्योंकि उनको इंसुलिन लगता है हर 4-5 घंटे पे। तो रोज़ा तो उन लोग के लिए अवॉइड है। बाकी मेडिकल कंडीशन जिसको है उनके लिए रोज़ा अवॉइड करना है। वर्कआउट तो आई डोंट थिंक, अगेन स्पेशल पॉपुलेशन लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा बीपी ड्रॉप होता है। बट अगेन वो लोग इलेक्ट्रोलाइट लेके कर सकते हैं। अगर वैसा कुछ है कि बहुत ज़्यादा उनको चक्कर आती है तो वो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ओके, एक कोमल करके लड़की है, उसने आपके लिए मैसेज किया, आई डोंट नो कि ये कैसा क्वेश्चन है, बट फिर भी डिजीनेस, वीकनेस हो तो क्या सिग्नल होता है? आपको चक्कर आएगी, टिंगलिंग होगा, हाथ फिंगर्स टिंगलिंग होगा, देन यू विल फील लो ऑन एनर्जी। ये सारे सिग्नल्स आपको देते हैं कि आपका विटामिन डी लो है या B12, आपका B12 डेफिशिएंसी है।
देन देयर माइट बी इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी, Okay. मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। Okay. तो ये सारे आपको सिम्टम्स, आपको खुद ही आपको अच्छा फील नहीं होता, दैट इज़ वेरी ओके नॉर्मल। हाँ। अच्छा बताएं आपको वो क्या बोलते हैं वो लकड़ी आती है दालचीनी, कुछ लोग रात को दालचीनी में पानी में दालचीनी डाल के रख देते हैं और सुबह उठ के इसका पानी पीते हैं। हाँ, इट्स नाइस, ले सकते हैं। गुड ना? हाँ, ले सकते हैं। ओके कोई सिनेमन है, कोई बहुत लोग क्लव भी लेते हैं, लौंग भी लेते हैं, लौंग का पानी भी लेते हैं। अच्छा हाँ, दैट इज़ ऑल्सो यू कैन टेक। ओके अभी एक का सवाल ये था, जी। बहरहाल उसका जब आपने दे चुका है कि सुहूर में क्या खाए ताकि पूरा दिन एनर्जी रहे, Okay. रेशमा चारानिया, तो वो शायद उसका जवाब हमने पहले दे चुके हैं ना। हाँ, सुहूर में आप अगेन मैं फिर से बोल देती हूँ कि एक गुड प्रोटीन, एक कार्ब्स, थोड़ा कार्ब्स मतलब रोटी है, राइस है, स्वीट पोटैटोज़ है एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। का प्रोटीन में आपके एग्स आते हैं, चिकन आता है, फिश आता है, पनीर आता है। एंड गुड फैट्स में एवोकाडो आ गया, आपकी घी आ गया, सीड्स एंड नट्स आ गया। एवोकाडो इज अ गुड फैट। या प्रोटीन और फैट्स। देन आप सीड्स एंड नट्स आ गया, तो ये सबका कॉम्बिनेशन में आप जो भी बना के खा सकते हो, थ्रू आउट आपको एनर्जी रहेगी। प्लस एक आप ये एक चीज़, एक टिप और है कि आप रोज़ा बंद करने से पहले एक अजवा खजूर ले लो। अजवा बंद डेट्स। करने से पहले मतलब सहरी हाँ, सहरी से पहले। जैसे आप रोज़ा बंद कर रहे हो, अभी आपका लास्ट आप पानी ले रहे हो, तो यू कैन टेक 1 अजवा डेट विद दैट। तो हाँ, अजवा डेट, तो वो टिप अगर आप फॉलो करो, क्योंकि वो चीज़ आपको वाटर होल्ड करेगा और थ्रू आउट द डे आपको एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। ओके वेरी नाइस। ओके क्या हार्मोनल चेंजेस रमज़ान के वर्कआउट को इफ़ेक्ट करते हैं? रमज़ान के वर्कआउट को किस तरीके से इफेक्ट? आई डोंट नो, दिस इज अ क्वेश्चन। सी अगेन आई एम टेलिंग, फास्टिंग हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको होता है ना, उसके लिए फास्टिंग बहुत हेल्प करता है। हाँ ग्रेट। इट हेल्प्स अलॉट, मतलब उनको उनकी बॉडी रिपेयर होती है। रमज़ान का महीना है इस यही चीज़ों के लिए कि आपकी पूरी बॉडी रीसेट हो। अल्लाह ताला ने जो एक महीना रमज़ान का रखा है, वो आपकी बॉडी पूरी रीसेट होती। कितने लोगों की चीज़ें रिवर्स हो जाती, बीमारियाँ रिवर्स हो जाती। तो हार्मोनल जिसको इम्बैलेंस है, अगर वो प्रॉपर तरीके से खाए तो वो रिवर्स हो सकता है पूरा मंथ। बहुत पॉजिटिवली हेल्प करेगा। ओके यस, बहुत पॉजिटिवली हेल्प करेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस जिसका रहता है, जिसको पीसीओडी, हम लोग उनको फास्टिंग पे डालते हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग उनको 16 आवर्स फास्टिंग, पहले स्टार्ट 12 आवर्स, देन 14 आवर्स, देन 16 आवर्स फास्टिंग पे डालते हैं। उनके हार्मोन्स रीसेट हो जाते हैं पूरे। ओके हम भी जो बात कर रही है कोई भी जेंडर्स के लिए कॉमन है ना? यस, स्पेशली वुमेन के लिए ऐसा नहीं है। ये हार्मोन्स की तो हम लोग फीमेल्स के लिए बात कर रहे हैं। बट ऑब्वियस है। ओके बेसिकली हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस का जवाब तो दे दिया है, ठीक है, बट फिर भी मैं वापस एक बार थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन था जिसका हमने दिया है जवाब, एनर्जी एंड हाइड्रेशन को लेके, कि हाइड्रेशन मेंटेन करने का बेस्ट ट्रिक क्या है सहूर इफ्तार के बीच? आप अपने वाटर बॉटल्स को मॉनिटर करें। इन केस आपको लग रहा है कि आप कम पानी पी रहे हो, तो 3 लीटर की बॉटल, 3 लीटर आप बॉटल फिल करके रख दें। एक मैंने इन्फ्यूज़ वाटर बताया, वो 1 लीटर हो जाएगा आपका। बीच बीच में आप 2 लीटर और फिल कर लें, ताकि आप इफ्तार से लेके सहूर तक वो पानी ख़त्म करें। ओके इन्फ्यूज़ वाटर को खाली एक बार वापस डिफाइन कर दोगे? अच्छा, इन्फ्यूज़ वाटर में वी कैन ऐड कोई भी एक फ्रूट ले लो आप, पाइनएप्पल और वाटरमेलन और एप्पल। उसके साथ आप जिंजर, पुदीना ऐड कर सकते हो। लेमन चाहिए तो आप लेमन ऐसे हाफ कट करो या उसका कम कट करके, इसमें क्यूक्यूम्बर भी आप डाल सकते हो। और एक ग्लास की बॉटल में सारा चीज़ें ऐड करके फ्रिज में रख दें। सहरी के वक्त, इफ्तारी के बाद आप उसको निकाल ले, फिर आप इफ्तारी से सहरी के बीच तक उसको सिप करते रहो। इसमें थोड़ा आप पिंक सॉल्ट डाल सकते हैं ताकि वो पूरा इलेक्ट्रोलाइट में वो हो जाए और उसके सारे मिनरल्स उसमें इन्फ्यूज़ हो जाते हैं एंड यू कैन सिप इट। तो ये आपको पूरी तरीके से हाइड्रेशन देगा, आपके सेल टू सेल न्यूट्रिशन पहुंचेगा। क्योंकि हम पानी जो 2-3 ग्लास एक साथ पीते हैं तो पानी हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचता, हम डायरेक्ट यूरिनेट कर देते हैं। मतलब ऐसा 3-4 ग्लास पीना भी नहीं है, यू हैव टू सिप इट ताकि आपके सेल्स तक जाए। ऐसे नहीं कि आपका कंप्लीटली आप पीते ही साथ ही आपकी आप लू भागो, तो यू डोंट डू दैट। तो सिप करते रहोगे आप ऐसे पानी, तो आपको ज़्यादा हाइड्रेशन मिलेगा। एंड मेक श्योर कि आप मॉनिटर करें, 3 बॉटल भर रहे हो तो 3 बॉटल ख़त्म कर लें। ओके तो ठीक है, दैट्स नाइस। अब पोस्ट रमज़ान बॉडी रीसेट कैसे करें? लाइक रमज़ान के बाद बॉडी को वापस रूटीन में लाने का बेस्ट तरीका क्या है? स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि हम लोग दोपहर में खाना नहीं खाते हैं, तो स्लोली ग्रेजुअली आप छोटा मील से स्टार्ट करें।
अगेन आपकी बॉडी अच्छे से अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो चुकी है। तो मेक श्योर कि आप हेल्दी हैबिट्स अगर आपने लिया है, अडाप्ट किया है रमज़ान में, तो उसको फॉलो करें। डोंट ईट जंक, डोंट ईट फ्राइड। ब्रेकफास्ट में आप स्लोली आप ओट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो। लंच बहुत लाइट ले इनिशियली, दाल राइस सब्ज़ी वेज लंच ले, फिर धीरे धीरे आप उसको रीसेट कर सकते हो। तो स्लोली ग्रेजुअली 3-4 दिन में बॉडी अडाप्ट कर लेती है कि आप न्यू वे ऑफ ईटिंग, न्यू पैटर्न ऑफ ईटिंग। क्योंकि वैसे भी हम लोग जब रमज़ान में स्टार्ट करते हैं तो 2-3 दिन बहुत लोगों को हेडेक्स होते हैं। हाँ, बहुत लोगों को हेडेक्स होते चाय हैं। की आदत होती है ना। हाँ, एसिडिटी होती है, बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये बॉडी आपको 4-5 दिन जाते हैं ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। या पूरा दिन आपको पानी पीने की आदत होती है, आपको दोपहर में लंच लेने की, स्नैकिंग की आदत होती है, तो फिर वापस उसको भी अडाप्ट करने के लिए बॉडी को 3 to 4 डेज़ लगते हैं। बट स्लोली छोटे छोटे मील से स्टार्ट करें तो वो रीसेट हो जाएगा। ग्रेट। अच्छा, क्या रमज़ान के बाद इमीडिएटली इंटेंस वर्कआउट करना चाहिए, हैवी वर्कआउट करना चाहिए? यूजुअली तो नहीं करते हैं लोग, क्योंकि रमज़ान बाद उनका 1 हफ्ता 10 दिन तो सिर्फ ईद मनाने में ही जाता है। तो व्हेन दे कम बैक, हाँ वो लोग फुल जोन में रहते हैं कि भाई अभी बहुत खा लिया तो करना है, बट वैसा नहीं करना चाहिए। अगर वर्कआउट आप कर रहे हो तो यू कैन वर्कआउट। अगर आप कर ही रहे हो, थ्रू आउट रमज़ान आपने किया है, तो आप अपने रूटीन में रहेंगे। अगर आपने वर्कआउट नहीं किया और आपको आते ही साथ ही आपको ऐसा है कि मुझे करना है, तो वैसे नहीं, आप अपना वर्कआउट स्लोली एंड ग्रेजुअली लो इंटेंस वर्कआउट स्टार्ट करें, देन यू कैन गो टू हाई इंटेंस वर्कआउट। वेरी नाइस। ओके, पहले कौन से मसल्स टारगेट करने चाहिए, अपर बॉडी, लोअर बॉडी या फुल बॉडी? पहले मतलब लाइक रमज़ान के बाद पहले आदमी को अपर बॉडी बनाना मतलब है या जिसने लोअर बॉडी? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं कैसे ऐसा वैसे कुछ भी सवाल नहीं, करते अपर हैं बॉडी लोअर बॉडी कुछ नहीं होता है। लोग। बॉडी तो बॉडी हो, ये कैसा सवाल किया है? ओके, रमज़ान के बाद नॉर्मल डाइट शिफ्ट कैसे करे ताकि सडन फैट गेन ना हो? अगेन वही बताया मैंने कि स्लोली ग्रेजुअली उसको आपको रीसेट करना Great. है, स्लोली स्मॉल मील्स में कन्वर्ट करना है। भूख, बहुत लोगों को लंच में खाना नहीं चलता है रमज़ान के बाद, तो ठीक है, आपको भूख नहीं लग रही, इट्स ओके, टेक ओनली इधर आप सैलड ले ले, स्प्राउट चाट ले ले, ऐसा कुछ ले ले। धीरे धीरे आप मील्स में अपने ऐड करें। और बहुत अच्छी बात है ना, आपकी भूख कम हो गई है तो यू कैन ईट स्मॉल मील्स, तो वो उसको आप वैसे कंटिन्यू रखें, तो इनफैक्ट और अच्छा फ़ायदा होगा आपको। ग्रेट। ओके, एक छोटा सा रैपिड फायर है थोड़ा सा। ओके, एक ही जवाब देना, डिप्लोमेटिक मत बनना, एक ही जवाब। सुहूर मील, ओट्स या एग्स? एग्स। एग्स, ओट्स नहीं? दोनों में एक देना तो मैं एग्स ही प्रेफर करूँगी। अच्छा, इफ्तार ड्रिंक, वाटर या लेमन हनी या गुड़ का शरबत? गुड़ का शरबत। हाँ, तो वही आएगा। रमज़ान वर्कआउट, लाइट या मॉडरेट? लाइट। पोस्ट रमज़ान टारगेट, मसल गेन या फैट लॉस? दोनों साइमल्टेनियसली होता है। हाँ, वन फिटनेस मिथ जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा फेल होता है। मिथ जैसे मैंने सुना था कि रमज़ान में जिम नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप भूखे रहते हो, फिर तरावी पढ़ते हो तो जिम बाय डिफॉल्ट हो जाता है। दिस इज 100% अ मिथ, वैसा कुछ भी नहीं है, है आप ना? कर सकते हो। तरावी में वर्कआउट कहाँ से होता है? नहीं, लोगों का एक जहन है 20 रकात 37 हाँ, हम रकात लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत नमाज होती तो फिर हम लोग से होता नहीं है, तो करना है तो इट्स अ मिथ। हाँ, ऐसा। ओके, रमज़ान मोटिवेशन इन वन वर्ड? ओके, स्टे कंसिस्टेंट, नमाज पढ़े। वन वर्ड में तो नहीं बोल सकते। हाँ प्लीज़। ईट, फास्ट, प्रे, वर्कआउट एंड रिपीट। Wow. Okay, that's really very nice. No pain, no gain. Is this true or just overrated? 100% ट्रू। Okay. That was a really amazing thing. Okay, but फिर भी अब थोड़ा सा मैं रमज़ान से हटके पूछ रहा हूँ। जी। स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट? दोनों डिफरेंट मसल टारगेट करते हैं। बट वन। फॉर मी हाँ, डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट। मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट? इवनिंग। प्री वर्कआउट कॉफ़ी या बनाना? कॉफ़ी। ब्लैक वाली? ब्लैक कॉफ़ी। फेवरेट फिटनेस आइकन? आई फॉलो जरीन फिटनेस ट्रेन, एक फिट विद जरीन करके। अच्छा। इंस्टाग्राम पे, शी इज़ माई फेवरेट। वन बैड हैबिट पीपल मस्ट स्टॉप नाउ? ईटिंग मैदा, शुगर, दैट इज़ द थिंग विच शुड स्टॉप इमीडिएटली। लास्ट टाइम पता है आपने मुझे बोला था, मुझे बात याद लगी। देखिए, शुगर भी खाना बहुत ज़रूरी, वरना दिमाग के लिए शुगर लगती है। बट नेचुरल शुगर, नेचुरल वाइट शुगर नहीं। हाँ, वाइट शुगर अवॉइड करना है, वाइट मैदा अवॉइड करना है, दोनों भी पॉइजन है। शुगर आप नेचुरली लो, फ्रूट्स के थ्रू लो, खजूर के थ्रू लो, वो सारी शुगर। ओके, अभी हम लोग क्या बनाने वाले हैं?
अभी हम लोग पनीर डिप बना रहे हैं। ओके, वन लाइन मोटिवेशन फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स, सो स्टार्ट योर जर्नी राइट नाउ। स्टार्ट योर जर्नी राइट फिटनेस जर्नी, स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी राइट नाउ। वेरी नाइस। सो विल स्टार्ट द डिप मेथड। यस यस यस। आप यहाँ आएंगे? हाँ। ओके। सो रमज़ान और फिटनेस दोनों एक चीज़ सिखाते हैं, रिजल्ट उसी को मिलता है जो डिसिप्लिन में रहते हैं। सही बोला? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर आप अपना रोज़ा संभाल सकते हो तो वर्कआउट, बिजनेस, ड्रीम्स सब संभाल सकते हो। बिल्कुल, आपको सब्र तो सिखाता है रमज़ान, है ना? आपको में यही तो है उसका मोटिव रमज़ान का, के पुरानी आदतों को तोड़ना और नई हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स बनाने का बेस्ट टाइम रमज़ान है। यस, करेक्ट। लिटरली एक्चुअली व्हाट पर्सनली आई फील इज़ लाइक के रमज़ान है ना, सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं है, इट इज़ अ सेल्फ कंट्रोल, है ना? ट्रेनिंग है। आपके सामने नियामत रखी है, आप जब रोज़ा खोलने बैठते हो, पर आप खा नहीं सकते हो, जब अजान होगी तभी खा सकते हो। शोज कि आपको कितना आप तब का, और ऐसे ऐसे दिनों में हम लोग कहाँ कंट्रोल करते हैं? नहीं कर पाते। अल्लाह सब्र दे देते। अल्लाह हमसे भूख और प्यास से ज़्यादा हमारी नीयत और सब्र देखता है। yes. और आप इस महीने में अपनी आदतें सुधार लो, बिल्कुल, एटीट्यूड पॉजिटिव कर लो और अपने गोल सेट कर लो, तो यकीन मानो रमज़ान के बाद वही आदतें ना आपको लाइफ में सक्सेस तक ले जाएगी। 100%। आई कैन बी अ मोटिवेशन स्पीकर ना। बिल्कुल, स्टार्ट करिए आप। सो हम लोग पनीर, काजू और थोड़ी सी किशमिश ऐड कर रहे हैं इसमें, और चिली फ्लेक्स। अगर आपको ऐड करना है इसमें तो आप थोड़ा सॉस ऐड कर सकते हैं फॉर फ्लेवर, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली। विल ऐड लिटिल सॉल्ट। ओके, पानी चाहिए था, आई ऐड दिस ओनली, चलेगा। और बस ये सब चीज़ें ऐड करना है हमको और ग्राइंड करना है इसको। कंसिस्टेंसी आपको जैसी चाहिए वो हिसाब से आप कंसिस्टेंसी से इसको ग्राइंड कर लें। ओके। कहाँ फिक्स है? ओके। A few moments later. Okay, this is dip. बन गया बस, it's so easy. ठीक है, दिस इज पनीर डिप। आप इसको सैलेड्स में भी ऐड कर सकते हो। आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हो, इसके साथ चिकन ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड ओलिव्स टू इट। ठीक है, थोड़ा ऑलिव ऑयल डालना है। ऑलिव ऑयल? यस, ऑलिव ऑयल है। हाँ, हम लोग ऑलिव ऑयल डालेंगे। कैन टेस्ट इट? हाँ, मेल्ट नहीं हुआ लेकिन उसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करिए। लेमन भी डालना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो फ्रिज में रख देंगे, अच्छा लगेगा। हो गया ये? हाँ, दिस इज़ द डिप। अभी आप इसको ब्रेड के साथ भी, आप उसको सैंडविच के साथ, चिकन के साथ, कैसे भी आप उसको सैंडविचेस बना के खा सकते हो। इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको? इसमें कोई ऑयल यूज़ नहीं हुआ है, हम लोग ऑलिव ऑयल ऊपर से डाले हम लोगों ने, एक्स्ट्रा वर्जिन। देन वी हैव पनीर एंड काजू एंड किशमिश और हेल्दी थिंग्स। इसके साथ आप डिप एज अ डिप यूज़ कर सकते हो। चिकन के आपने अगर कुछ टिक्का बना लिया एज अ डिप, मायोनीज के सारे डिप्स, वीबा के सॉसेज, इतने सॉसेज आए हैं जो बहुत अनहेल्दी, यू नेवर नो उसमें क्या क्या ऐड हुआ है, बट आपको इसमें पता है आपने क्या ऐड किया है। तो यू कैन ईट इट विद ब्रेड, यू कैन ईट इट विद रोटी, यू कैन मेक आप रैप्स बना सकते हो। ये आपने स्प्रेड कर दिया रोटी पे, आपने चिकन और वेजीज डाल के रैप बना के खा लिया। ठीक है, तो जैसे भी आपको चाहिए इसको यूज़ कर सकते हो। यू कैन टेस्ट। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे कर लूँ? हाँ, अमेजिंग। पर इसको खाने के लिए कुछ और खाने के लिए मंगाना पड़ेगा ना? हाँ, ये डिप के लिए है। चिकन के स्टिक्स से खा लिया आपने, चिकन टिक्का से खा लिया, या ब्रेड पे लगा के आप। शेल्फ लाइफ कितनी होती है? 2 to 3 days। ओके। यस, आप फ्रिज में इसको 2 से 3 दिन रख सकते हो। इसको स्टोर करके रख दिया, फिर वापस से बना, क्योंकि इट्स वेरी इजी, कुछ करना ही नहीं है आपको, ना कुकिंग करना है ना कुछ करना, डायरेक्ट ग्राइंड करना है आपको। ओके, ग्रेट। ओके, तो हमने यहाँ पे भी 2 चीज़ बनाए। एक है जैगरी, है ना, जैगरी जूस, और एक है डिप। बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ बना सकते थे, मगर वो वन टाइम बनेगा। यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ बनाओ और ये बनाओ, तो उसके साथ आप आराम से खा सकते हो, राइट? यस।
ओके एंड बोथ आर हेल्दी हाँ, बिकॉज इट इज healthy मेड बाय options. ज़ेबा। ये मैं लेके चले जाऊँगा फिर। एनीवे ज़ेबा, अब पता है हम लोग पॉडकास्ट क्यों बनाते हैं, उसका मेरा बेसिक रीज़न ये है जी. कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मतलब उनका एक फील आता है, वाइब्स आता है कि यार हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड आपकी जो स्टोरी है जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में देखी थी, तो मैं चाहता हूँ उसकी एक समरी बता देना कि किस तरीके से आपने जद्दोजहद करके अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ज़ेबा फिटनेस हब जो है मार्केट में नेक्स्ट लेवल पर है। अल्हम्दुलिल्लाह. तो आपने ये जो अल्लाह ने आपको जो इज़्ज़त बख्शी है, तो इसके पीछे आपने जो स्ट्रगल किया है, किस Yes. तरीके से आप आए हो, एक आपकी लाइफ जर्नी शॉर्ट में बताएंगे प्लीज़? ओके. हाँ, ये बहुत लोग ये सोचते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट अगेन आई टेल वन थिंग कि अगर आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ करो और आप दिल से चाहो कोई चीज़, तो 100% आप कर सकते हो. इट स्टार्टेड विथ बहुत एक छोटे से अमाउंट के लिए स्टार्ट किया था कि चलो ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँगी और थोड़ा बिजी भी रहना था. बच्चे थे छोटे, माई थर्ड चाइल्ड वॉज ओनली 3.5 ईयर्स ओल्ड. तो तभी स्टार्ट किया था. एक बहुत छोटा सी जगह लेके स्टूडियो स्टार्ट किया था. वहाँ पे मशीन्स कुछ इंस्टॉल नहीं किया था. फिर मतलब एक ये था कि पैसे की भी ज़रूरत थी और दूसरा ये था कि ठीक है, लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है. और थर्ड थिंग ये देखा कि फ़िटनेस से रिलेटेड लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं. तो आई वांटेड टू मोटिवेट फीमेल्स कि फ़िटनेस कितना इम्पॉर्टेंट है. वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी. तो तीनों भी गोल्स थे मेरे. जैसे स्टार्ट किया तो बहुत सारे स्ट्रगल्स आए लाइफ में. इट वाज नॉट इजी जर्नी. बहुत ऊपर नीचे हुआ. बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया कि क्या कर रहे हो, मुंब्रा में लेडीज़ जिम थोड़ी आती है. औरतें 15 साल पहले की बात है, तो औरतें तभी फ़िटनेस को लेके, फ़िटनेस पे तरफ इतनी इंक्लाइन थी नहीं. तो औरतें नहीं आएंगी जिम, औरतें करती नहीं है, ये सब बड़े लोगों के काम है, यहाँ कोई नहीं आएगा. बट अगेन इट वाज माय इंट्यूशंस के नहीं, मुझे करना है. एंड ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स आए. वो 1 साल 2 साल तो बहुत डिफ़िकल्ट रहा उसको लाइन पे लाने के लिए. फिर धीरे धीरे औरतों को अवेयरनेस आई तो आने लगे. कोविड के टाइम पे एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ. तब मैंने न्यू सेटअप स्टार्ट किया था. तभी 8 महीना हम लोग का जिम बंद था. न्यू सेटअप स्टार्ट करने के बाद 8 मंथ्स जिम बंद रखना, उनको रेंट पे करना. तो 8 मंथ्स तक एक औरत के लिए तो डिफ़िकल्ट कि हर महीना 50-60,000 रेंट देना है, प्लस सैलरी देना है. बट वो टाइम पे भी सर्वाइवल था कि नहीं, बंद तो नहीं करना है. तो ऐसे पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए कि नहीं, बंद कर दो जिम, बंद कर दो जिम, बंद कर दो. बट नहीं, आई वाज लाइक कि मुझे करना है. बिकॉज मेरा पर्सनल था कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है. आई विल टेक इट टू द पीक. अभी भी ये है मोटिव कि इसको मल्टीपल ब्रांचेस में कन्वर्ट करना है. यहाँ नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है, ये नाम को आगे तक लेके जाना है. तो दिस इज़ माई मोटिव. एंड वो मैंने कभी भी, वो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकोगे तो कोई मोटिवेट नहीं कर सकता. आप अगर गिव अप कर दोगे तो वो कोई आपको फिर आगे नहीं ला सकता. तो यू हैव टू बी कि आपको करना है, आपने ठान लिया है, तो यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर दैट. वेरी नाइस. एंड ये जर्नी में आपकी सपोर्ट किसने किया था आपको? इसका क्रेडिट मैं किसी को भी नहीं दूंगी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बेशक. तो बताने पूछने का मतलब यही था कि जब इंसान मतलब डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता. Yes. सब उगते हुए सूरज को ही करते हैं. यस, तो करेक्ट. जो कोई भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, मैं पॉडकास्ट का कंसर्न ही यही है. मैंने जितने भी पॉडकास्ट बनाए, मेरा मेन एम यही होता है, एक बंदा, सिर्फ एक बंदा जो डिप्रेशन में है, या मैंने बहुत से लोगों को लिटरली देखा हूँ, ऐसा लगता है अल्लाह ने सारे दरवाजे मैंने बंद कर दिए, अब मैं क्या करूँ, एक ही ऑप्शन है, वो है आत्महत्या या सुसाइड. हाँ. तो उनसे वो सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि वो तो आपके पीछे जो फैमिली आपकी रहती है ना, उनके लिए डबल प्रॉब्लम है वो. तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट. ऐसे लोग हमारे इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह वो लेवल से है. और इनका इनसे मिलना या इनका पॉडकास्ट कहीं ना कहीं लोगों को एक शॉर्टकट देता है. डिप्रेशन आजकल इतना कॉमन हो गया हाँ. है. एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ये सब बहुत कॉमन हो गया है. मतलब हर एक जा चुका है ये इससे. हर, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, बहुत सारे लोग. बट आप अगर वो उसमें गिव अप कर दोगे तो देयर इज़ नो ऑप्शन. नो बडी कैन हेल्प यू अदर देन दैट. आप, मैं पर्सनली बोलूँगी, कोई डिप्रेशन या कोई, तो आप प्लीज़ गो एंड टेक मेडिकल हेल्प फर्स्ट. जाना बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ किसी से शेयर करो. गो टू योर लव्ड वंस, गो टू योर समवन whom you can talk, pour your heart out. बात करिए, प्लीज़ बात करिए. आप नहीं बात कर सकते तो आप कोई मेडिकल हेल्प ले लीजिए. आप कोई साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाइए. प्लीज़ आप खुद की हेल्प करिए. डोंट सिट इन होम. आप घर पर बैठ के रोते रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प.
ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो सीरियसली मैं ये चीज़ों पे बहुत बोलना चाहूँगी। स्पेशली औरतें जो कोई भी चीज़ों को लेके डिमोटिवेटेड है, अपने हस्बैंड को लेके, अपने बच्चों को लेकर के, या पेरीमेनोपॉजल फेस में है, उन लोग को डिप्रेशन है, पीसीओडी के क्लाइंट्स हैं, उनको भी डिप्रेशन होता है। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ गो एंड टेक मेडिकल हेल्प इनिशियली। अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं, आप खुद ही आप अपने आप पे काम कर सकते हो, उसके अलावा कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। And let me tell you one thing, according to Google, 7 to 8 lakh people died just because of depression. आई नो। तो इट इज़ वेरी डेंजरस थिंग। इनफैक्ट बोलूँ तो सबसे बड़ा जो तकलीफ वाली चीज़ हर आज तो सच में ज़ेबा ऐसा लगता है कि हर दूसरा बंदा डिप्रेशन में। एंडिंग लाइफ इज़ वेरी इजी। लाइफ एंड करना बहुत इजी है, बट मेन क्या है, आप उसको फेस करो। और दैट इज नॉट गोइंग टू स्टे। वो जो भी है वो रहने वाला नहीं है। इवेंचुअली वो बेटर होगा, इवेंचुअली, आज नहीं तो कल वो बेटर होगा। उससे सिर्फ आपका नेगेटिव थॉट्स को आपको कंट्रोल करना है प्लीज़, और आपको उससे बाहर आना बहुत ज़रूरी। इवेंचुअली हर चीज़ अच्छी हो जाती है, बट आप अगर गिव अप कर दोगे तो आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। मेरे सामने 2 केसेस है। मेरी खुद का एक स्टाफ ने सुसाइड किया, 1 साल पहले की बात है। लड़की, हाँ, डिप्रेशन, लड़की, क्योंकि वो लड़के ने शादी करने से मना कर दिया, तो इट वाज वेरी बैड। तो उसने किसी से बात नहीं किया, कुछ नहीं किया, एंड जो साथ रहते हैं उन लोग बहुत बुरा फील करते कि एटलीस्ट हम लोग से बात करती तो हम लोग उसकी हेल्प करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। अग्री। सो अभी भी मैं यही कोशिश होती है मेरी, इनसे जब बात करना होता है। एंड आई थिंक जिम, व्हाट आई पर्सनली फील, जिम इज़ द बेस्ट वे टू कम आउट विद डिप्रेशन। मैं जिम जो करता हूँ, मैं खाली अपने आप को सेटिस्फाई करने के, हाँ यार थोड़ा सा रिलैक्स फील करता हूँ, अच्छा फील करता हूँ। तो ज़ेबा फिटनेस जिम इज़ देयर, है ना। आप जब जिम वर्कआउट करते हो तो आपके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, लव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। ये हार्मोन्स आपको खुशी देते हैं। तो प्लीज़ वर्कआउट स्टार्ट करिए। अगर आपको कहीं भी फील हो रहा है, डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, डिप्रेस फील हो रहा है, तो आप वर्कआउट करोगे तो इट विल हेल्प अ लॉट। 50% आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो बताना होता है कि नदीम मेमन ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यस, प्लीज़ लाइक करें। ये हम लोग ने लास्ट में जो टॉपिक कवर किया है, ये बहुत अच्छा टॉपिक लाया नदीम भाई आपने। दिस वाज रियली नीडेड, और ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट आने चाहिए इस पर। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए नदीम भाई को। थैंक यू सो मच ज़ेबा, थैंक यू। ठीक है। सो गाइज, अभी हम फर्स्ट टाइम, इससे पहले आपने कभी किचन का कुछ बताया है? नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के ज़ेबा मैम खुद अपने हाथ से किचन में बना के चीज़ों को दिखाएगी। इसको बोल, हाँ सॉरी, मैं वो लाइट में देख रहा था। सॉरी सर, हाँ, 3, 2, 1 स्टार्ट। लाइट में क्यों देख के बोल रहा था यार? एक्चुअली वहाँ शूट कर रहा था ना मैं, तो वो लोग लाइट के नीचे कैमरा रखे थे, तो मेरे को वो आदत पड़ गई, लाइट के साथ में कैमरा रहता था वहाँ पे। मैं बोलना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पॉडकास्ट ऐसा है कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पायर्ड हुआ हूँ, मोटिवेशन लिया हूँ इनसे। एंड इंशाल्लाह बहुत सारी गलतियाँ मैंने भी की है लास्ट ईयर रमज़ान में। इस वक्त मैं भी गुड़ का शरबत पीऊँगा इंशाल्लाह। एंड ये जो बना रहे हैं मैम, ये भी हम लोग कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में करने के लिए। तो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट